नमस्कार दोस्तों, मैं अभी दुबई में हूँ और मैंने यहाँ पर जितना भी कुछ देखा है, क्या इनकम ऑफ सोर्स है, कितने लोगों के पैसे मिलते हैं, इंडिया में क्या कितना मिलता होगा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपको इंडिया में 20 एबव मतलब 20,000 या 25,000 लगभग आपकी सैलरी है और एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी है, तो आपको दुबई आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दुबई आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर देखा है एक एवरेज सैलरी फ्रेशर्स को जो मिलती है, तो वो लगभग 30-32 हज़ार के इंडिया के इक्वल होता है। 30,000 32,000 आपको 1400 या 1500 दिरहम आपको एक एवरेज सैलरी है, फूड विथ एकमंडेशन। बहुत जगह तो एकमंडेशन दिया जाता है लेकिन फूड नहीं दिया जाता। तब सोचिए आपकी सैलरी कितनी रह जाएगी। अगर मैं अपनी बताऊं, एक एवरेज बताऊं, मैं खर्चा महीने का कितने हो जाता है, मुझे फूड प्लस एकमंडेशन दोनों चीज़ मिला हुआ है। मुझे खाना भी मिलता है और मुझे रहने की भी सुविधा है। दोनों मिलने के बाद अप्रोक्स में ना महीने का 300 दिरहम खर्चा होता है। अब 300 दिरहम आपका महीने का खर्चा हो रहा है, तो मतलब 6,000 से ऊपर रुपए खर्चे हो जा रहे हैं। 6600 लगभग रुपए खर्चे हो रहे हैं। एक नॉर्मल खर्चे की बात कर रहा हूँ। जैसा आप अब यहाँ पे रहोगे तो कुछ खाओगे, कहीं घूमने चले गए कभी कभार महीने में 1-2 दिन, तो ये सब चीज़ें मिला के आपको 300 दिरहम एक नॉर्मली खर्चा है। हाँ, अगर आप घूमने नहीं जाते हो, रूम में बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं खाते हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खर्च करते, तो वो अलग मैटर है। लेकिन एक जो नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, वो इतना है, 300 दिरहम आपका मंथली खर्च हो जाएगा। मतलब 300 दिरहम मतलब 6600 रुपये। हमारे यहाँ 6600 रुपये में, हमारे इंडिया में 6600 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। आप अपना अच्छा सा खाना बना के 6600 रुपये में खा सकते हो। इवन दिल्ली जैसे शहर की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली बेंगलोर जैसे शहर में, लेकिन आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे आप 300 दिरहम में रह तो बिल्कुल नहीं सकते। खाना, हाँ, एक या तो रह सकते हो या फिर खाना खा सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 25-2600 से 25-24 सॉरी इंडिया में 20 से 25,000 के बीच में है या उससे ज़्यादा है एज ए फ्रेशर, तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो सैलरी है 1300-1400, किसी को 1200 भी मिलता है, तो मतलब 24-25 हज़ार के अप्रोक्स इंडिया में होते हैं। अगर 25,000 में से आपका 6,000, अगर आप थोड़े से ज़्यादा खर्चीले हो, तो 25,000 में से आपके 6,000 अगर ख़त्म हो जाते हैं, 18-19 हज़ार बचते हैं। अगर आप 18-19 हज़ार रुपये घर भेजोगे और यहाँ क्या कहते हैं, आप किसी भी चीज़ से इंडिया पैसा भेजोगे, तो कम से कम एक अप्रोक्स रख लो 20 दिरहम आपके ऐसे चले जाएंगे। 20 दिरहम मतलब 450 रुपये, 450 ये हो गया। तो आप फिर घर कितना भेजोगे, सेविंग क्या करोगे? तो आप अगर इंडिया से हैं तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इतना सैलरी नहीं, आप यहाँ पर आते हैं तो 40 एबव लेके आइए। 40 एबव मतलब यहाँ पे 2,000 दिरहम कम से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ से आएंगे तो कुछ बचेगा आपकी जेब में। अदरवाइज आपकी जेब में कुछ नहीं बचने वाला। मतलब घर पे इतने पैसे भेज के आप वहाँ भी कर सकते हो इतना मैनेजमेंट। अगर इतना मैनेजमेंट वहाँ करोगे तो आप इतने पैसे वहाँ भी बचा सकते हो बड़ी ही आसानी से। लेकिन लोग दुबई के शौक़ में नहीं, मुझे तो वहाँ, हाँ, अगर आपको 10-12 हज़ार इंडिया में होते हैं, तब आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे 25-30 आराम से कमा सकते हो। तब आपके लिए सही है। अगर आपका 20+ एज ए फ्रेशर है तो यहाँ आने के मैं तो आपको मना करूँगा, यहाँ मत आओ। मैं भी कुछ दिन में यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मेरी सैलरी उड़ी या कुछ नया जॉब का कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैं अभी कुछ ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगा जल्दी। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो यूरोपियन कंट्री में जाओ, जैसे सिंगापुर। दुबई में पैसा है लेकिन इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत पैसा नहीं है यहाँ पर। इन सब कंट्री में लगभग गल्फ़ कंट्री में लगभग एक समान ही पैसा है हर जगह। आपको वही बेसिक सैलरी मिलेगी, वही एज अ फ्रेशर सैलरी मिलेगी। मैं तो कहूँगा 2,000 दिरहम में, अगर बहुत सारी कंपनियाँ 2,000 दिरहम आपको देती भी है, तो आपको फूड एकमंडेशन आपको नहीं देगी। बहुत सारी कंपनियाँ एकमंडेशन तो दे देगी, फूड नहीं देगी। अब लो भाई, फूड का 300-400 अलग से दे दो, तो आपके पास बचेगा क्या यार? 25-30 हज़ार की नौकरी करोगे, 25-30 हज़ार का जॉब करोगे, और उसमें तुम्हारा फूड एकमंडेशन, यहाँ रहना खाना सब उसी में, तो फिर क्या ही मतलब। अगर आपको क्या कहते हैं 3,000 दिरहम भी अगर कंपनी यहाँ पर देती है, 3,000 दिरहम देती है बहुत सारी कंपनियाँ, तो वो आपको फूड नहीं देगी ना एकमंडेशन देगी। फूड तब तक देगी जब तक आप वहाँ पर उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। वो भी मैं होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर फूड अवेलेबल होता है, जहाँ पर फूड बनाए जाते हैं, खाना बनाए जाते हैं। होटल इंडस्ट्री में आपको फूड मिलेगा आप जब तक वहाँ पर रहोगे।
लेकिन अगर आप दूसरे इंडस्ट्री में कहीं और काम कर रहे हैं, मॉल्स में काम कर रहे हैं, किसी स्टोर में काम कर रहे हैं, ग्रोसरी में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर फूड नहीं अवेलेबल कराया जाता। तो आपको मानो अगर 2500 दिरहम कंपनी देती है, फूड अवेलेबल नहीं कराया जाता, इवन रूम भी अवेलेबल नहीं कराया जाता, आपको रूम और फूड का पैसा दे दिया जाता है, तो फिर घुमा फिरा के बात वहीं पे चले जाती है। अगर कोई कंपनी आपको यहाँ फूड और एकोमोडेशन दोनों देती है और आपका सैलरी कम से कम 2000 से ऊपर होगा, 2000 AED से दिरहम से ऊपर होगा, तब आप यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट बचाकर अपने घर के लोगों को, अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। अदरवाइज़ दुबई जैसी कंट्री में इतना भी कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ, खूबसूरत है भाई, यहाँ पर जितने पैसे लुटा सकते हो एक रात में ख़त्म हो जाएंगे, कितना भी लाओ, वो अलग बेटर है। बहुत खूबसूरत है भाई, सच में खूबसूरत। दुबई जैसा फ़ोटो में आपको दिखता है वैसा खूबसूरत है भाई। मैंने तो देखा है, मैंने जहाँ तक मुझे लगा, मैंने फ़ोटो में देखा, मतलब आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, इतना खूबसूरत है दुबई, सच में खूबसूरत है। इसे बनाया गया उस तरह से। मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर सैलरी आपकी इतनी है तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, मैं 7-8 महीने से दुबई में हूँ। अप्रोक्स होने वाले हैं 7-8 महीने, एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है। तो मैंने देखा भाई कि ये सीन है यहाँ पर। अभी मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, वहाँ पर एक बर्तन धोने के लिए वहाँ पे लोग रहते हैं। उनकी बेसिक सैलरी जानते हैं कितना? 1200 रुपये, 1200 दिरहम, सॉरी 1200 दिरहम। अगर 1200 दिरहम में उसको फूड एकोमोडेशन मिल रहा है भाई को, 1200 दिरहम फूड एकोमोडेशन तो 24-25 हज़ार रुपये होते हैं। 24-25 हज़ार में वो कुछ तो खाने के लिए रखेगा भाई। उसका इवन छुट्टी का दिन आता है, छुट्टी के दिन कंपनी खाना प्रोवाइड नहीं करती है। अब वो कहीं घूमने चला गया, कुछ हो गया, मतलब रखो 200-300 दिरहम आपका इधर का निकल जाता है। 200-300 दिरहम निकल गया तो फिर आपके पास बचे क्या? 900 दिरहम, 18,000। आप इंडिया में 18-20 हज़ार कमा रहे हो तो उतना में आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। इसलिए सोचो, कहीं भी जाने से पहले आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप नहीं आओ, मैं अपना जनरल, मतलब मुझे जो लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कहता है कि आप इंडिया में अगर इतना पैसा अर्न करते हो, इतना कहीं से भी कमा लेते हो, तो यहाँ के पैसे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी खासी मिल रही है तो आप आओ, आराम से जॉब करो, आराम से पैसे कमाओ। लेकिन एक एज अ फ्रेशर, एक नॉर्मल क्या कहते हैं जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उस पर नहीं आना है आपको, कोई भी हो। कहीं कि यहाँ की लाइफ दिखती भाई बहुत आसान है, यहाँ पे है नहीं लाइफ आसान। इंडिया में तो जब मन होता है भाई हम छोड़ के घर चले जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इवन यहाँ पे नहीं कर सकते यार आप। तो आप सोचो आपको क्या करना है। हाँ, इधर आके करियर बनाना चाहते हैं तो भाई सबके लिए खुला हुआ है, आप आओ, करियर बनाओ, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं। आप जितने पैसे कमा सकते हो कमाओ, वो अलग सीन है। लेकिन आप एज अ फ्रेशर आते हो तो कोई आपको बताएगा इतनी सैलरी में आप आ जाओ, अगर आपको वहाँ पर उतना मिल रहा है तो मैं तो सोचूंगा ये डील सही नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की आपको यहाँ आने की। हाँ, अब वहाँ पे जितने मिल रहे हैं उसके डबल से ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर आप आइए, आराम से जॉब कीजिए और पैसे बचाइए, अपने घर वालों को भी खुश कीजिए, अपने लोगों को भी, सबको भी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना। थैंक यू। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी, आपको जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या सीन है। तब तक के लिए धन्यवाद।